ये जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है जो 10,000 20,000 करोड़ लगा के आ रहे हैं, अब वो मार्केट से भाग रहे हैं। इंडियन मार्केट में आप देखो कि इतनी वोलेटिलिटी की वजह से इतने ज़्यादा लोगों के लॉसेस हुए हैं कि जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। कि मंडे को तो वैसे भी थीटा इम्पैक्ट होता ही है, थीटा डीके होगा ही, लेकिन इन सारी इवेंट्स की वजह से मार्केट और पैनिकली अपने प्रीमियम्स को ड्रॉप करेगा। तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको बना के आपको अब एक्सपायरीज को ट्रेड करना चाहिए? तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने ये फील कर ही लिया होगा कि मार्केट जो एक्सपायरी कैलेंडर है वो कितने स्पीड से चेंज होता है। अब तक हम गुरुवार के एक्सपायरी को हैंडल कर ही रहे थे कि इतने देर में सभी एक नया नॉर्म लेके आता है कि भैया एनएससी और बीएससी की एक्सपायरी अलग अलग दिन पे होगी। इसका मतलब क्या है कि हफ्ते में अब होगा डबल धमाका। अब ये धमाका आपके ऊपर फटने वाला है या आप इस धमाके से ऊपर जाने वाला है, वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको बना के आपको अब एक्सपायरीज को ट्रेड करना चाहिए। रुक जाओ एक मिनट, बताता हूँ स्ट्रैटेजी। एकदम से स्ट्रैटेजी बता दूंगा तो पूरा वीडियो देखोगे थोड़ी आप। अब ये कहाँ छुपा हुआ है ये आप ढूंढो। सो टाइम को बिना वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रितेश कामत। मैं हूँ आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो इम्पैक्ट है वो ट्रेडर के लिए क्या पॉजिटिवनेस लेके आएगा या नेगेटिवनेस लेके आएगा। ये सारी चीज़ों पे हम एक एक करके पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली चेंजेस हुआ क्या है। आप देखो कि पहले जो एक्सपायरी होती थी वो थर्सडे को होता है, यानी बीएससी और एनएससी की जो एक्सपायरी हुई है वो वीकली थर्सडे को उसके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती थी। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एनएससी जो है वो एक्सपायर होगा ट्यूसडे को और जो बीएससी वो एक्सपायर होगा थर्सडे को। अब ये चेंजेस क्यों लाए गए, पहले तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। पहले ये बात कर लेते हैं कि सभी एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अब देखो कि एनएससी और बीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडेक्स है, यानी दो बड़े हाथी जब एक ही केज के अंदर बंद हो या एक ही घर के अंदर बंद हो तो वहाँ पे उत्पात तो मचाएंगे ही। अब जब वो एक दूसरे से झड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे तो वहाँ पे वो खुद का भी उसको नुकसान होगा और आम जनता का भी नुकसान होगा। इसी को स्टेबल करने के लिए बीएससी ने क्या बोला कि भैया अब इन दोनों को करना है अपने को अलग। एनएससी को हम रखेंगे अलग कमरे में, बीएससी को रखेंगे हम अलग कमरे में, ताकि जो मार्केट है वो थोड़ा स्मूथ रहे, यानी जनता है वहाँ पे पिसे नहीं और जो हाथी है उस केज के अंदर में वो भी सेफ रहे। अब इसका इम्पैक्ट आप देखो क्या हो रहा है कि जब एक्सपायरी एक ही दिन पे हो जा रहा था तो उस मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कि कुछ जो मच्छर ट्रेडर है वो भी आ जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये लेके अपने लक को आजमाने के लिए कि ये 5,000 को अपन 50,000 कैसे बना सकते हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है कि मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाती है। अब लिक्विडिटी क्या है, आप देखो कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो अलगोस उनके जो ट्रेड करते हैं वो प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं होता है। मतलब प्राइस एक्शन है लेकिन वो ये पैटर्न बिटर्न इतना ऑब्जर्व नहीं करता है, वो क्लियरली काम करता है लिक्विडिटी के ऊपर में। मतलब भैया अब ये जो मार्केट है यह है समुद्र और इस समुद्र का राजा है एफआईआई और डीआई और इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े प्लेयर है वो, और आप रिटेल ट्रेडर बस उस समुद्र से एक गिलास पानी बाहर निकाल रहे हो। अगर समुद्र सूख गया तो आप पैसा बनाओगे क्या। और दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो 10,000 20,000 करोड़ लगा के आ रहे हैं अब वो मार्केट से भाग रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि जो एफआईआई की सेलिंग है वो कितने स्पीड से बढ़ी है। अब आप देखो कि ऐसा क्या हो गया जो एफआईआई अचानक से बाहर निकल रहा है। तो ये एक रीज़न है कि मार्केट में हाईली वोलेटाइल होने की वजह से, हाईली लिक्विडिटी होने की वजह से उनके अल्गोस काम नहीं करते हैं, सब्जेक्टिवली उनको लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो बीएससी ने डिसाइड किया कि भैया इन दोनों को अलग अलग करते हैं ताकि जो इसकी वॉलेटिलिटी है वो कंट्रोल में आए, जो इसकी वॉल्यूम है वो कंट्रोल में आए। तो ये उसका मेन रीज़न है कि क्यों इसको अलग किया गया है। दूसरी बात ये कि सभी मार्केट को स्मूथ रखना चाहता है। इंडियन मार्केट में आप देखो कि इतनी वॉलेटिलिटी की वजह से इतने ज़्यादा लोगों के लॉसेस हुए हैं कि जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, जो हम बता नहीं सकते आपको कि कितने ज़्यादा लोगों ने लॉसेस कर रखे हैं। तो इसको स्मूथ रन करने के लिए, इंडियन मार्केट को स्टेबल रखने के लिए सेबी ने एक अच्छा फैसला लिया है कि इसको फिर हम जूना जैसा एक्सपायरी चलता था वैसे ही एक्सपायरी रखते हैं। अब सेकेंड हम बात ये कर लेते हैं कि ये जो चेंजेस हुआ है वो ट्रेडर के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट में सैटरडे और संडे बंद रहता है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो मंडे पे पड़ेगा, यानी जो थीटा डीके है, जो गामा डीके है,
जो कि मच्छर ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो डीके है इसका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत बुरी तरह मंडे को पड़ता है। तो अब सभी तो भाई ये सब चेंज करते रहेगा, नॉर्म्स बदलते रहेगा मार्केट को स्टेबल रखने के लिए, लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है, एक सही प्लान बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि जो ट्यूसडे की एक्सपायरी है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, सैटरडे और संडे के मार्केट का क्लोज होना, और मंडे को जो कोई भी ग्लोबल इवेंट हो रहा है, कोई भी यूएस इफेक्ट या कोई भी कंट्री का इफेक्ट होता है, उसका जो मार्केट का इम्पैक्ट है वो कैसा पड़ रहा है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि मंडे को तो वैसे भी थीटा इम्पैक्ट होता ही है, थीटा डीके होगा ही, लेकिन इन सारी इवेंट्स की वजह से मार्केट और पैनिकली अपने प्रीमियम्स को ड्रॉप करेगा। तो आपको पहले ऑब्जर्व करते रहना है कि एक्जैक्टली क्यों हो रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए नया ही होगा। सेकेंड, आप ये ऑब्जर्व करो कि जो बीएससी का वॉल्यूम है वो एज कम्पेयर टू एनएससी कम होता है, इसका मतलब बीएससी में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए दूर रहो। लेकिन मंडे को जब भी कोई पोजीशन बनाओ उस टाइम पे ये देख लो कि जो ट्यूसडे की एक्सपायरी है वो क्या लेके चल रहा है, क्या सेंटीमेंट लेके चल रहा है, कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है। इन चीज़ों को आप लाइन अप करना समझो, तभी जाके आपको समझेगा कि ये एग्जैक्टली करना क्या है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। देखो, स्ट्रैटेजी बहुत प्योर सुपर सिंपल है, इसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ थ्रेट है, कुछ रिस्क है, फोमो है। आप देखो कि जब भी ऐसे कोई इवेंट हो जाता है कि मान के चलो एक्सपायरी सडनली चेंज हो जाता है या कोई पोजीशन साइजिंग चेंज हो जाती है, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट रिटेलर पे पड़ता है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इससे होता है क्या कि आप ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे, फोमो के चक्कर में कोई भी रैंडम ट्रेड ले लोगे, आप खुद समझ नहीं पाओगे कि आप खुद कन्फ्यूज रहोगे कि यार अपन दिमाग में रख के चल रहे हैं कि गुरुवार की एक्सपायरी, लेकिन वो मंडे को वो ट्यूसडे को हो रहा है। तो इसका जो कन्फ्यूजन है ना वो रिटेलर के ऊपर बहुत बुरी तरह पड़ता है, ये सभी ट्रेडर के ऊपर पड़ता है। तो आपको वो एक सही स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। अब स्ट्रैटेजी आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, आप ये देखो कि जो सैटरडे और संडे का जो कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी जो न्यूज़ है वो मार्केट के लिए कैसा काम कर रहा है, वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आप सी के साथ में खेलो मंडे ट्यूसडे को, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आप पी के साथ में खेलो, क्योंकि इन दोनों केस में जो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर में जो सी का प्रीमियम है वो बहुत बुरी तरह डिके होगा, अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वो पी का जो प्रीमियम है वो बहुत बुरी तरह डिके होगा। तो इन दोनों चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए ट्रेड कर सकते हो। मेन वाला आप थर्सडे को ट्रेड ऐसा कर सकते हो कि आप देखो कि पूरे टाइम में हफ्ते में वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम आपको देखने नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट ये होगा कि आपकी जो वॉलेटिलिटी वो कंट्रोल में रहेगी। जब भी बीएससी का जो कोई भी इंडेक्स है वो कंट्रोल में रहे, या बीएससी का कोई भी स्टॉक है अगर वो कंट्रोल में रहे, तब वहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि एग्जैक्टली बीएससी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना रहा है। अब एनएससी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन बीएससी के जो ट्रेड्स होते हैं वो इतने अच्छे लोग नहीं करते हैं, इतने अच्छे लोग नहीं, एग्जैक्टली इतने लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इसकी वजह से जो उसकी वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक लो रहती है। बट इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम होता है। तो सब्जेक्टिवली कोई भी ट्रेडर क्यों चाहेगा कि जिस मार्केट में लिक्विडिटी कम हो वहाँ पे वो ट्रेड करे, तो सभी बाय डिफॉल्ट एनएससी में ही ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी में ट्रेड ना किया जाए, यही बस एक रीज़न है कि बीएससी अपने आइडेंटिटी खुद की बनाएगा। तो जो थर्सडे को आप एक्सपायरी करो वो थोड़ा सा सेफली करो। आप इसमें एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि आप ये तो इसको क्रॉस एक्सचेंज में आर्बिट्रेज कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप एनएससी को सेल कर दो ट्यूसडे वाली एक्सपायरी को और आप हेज कर दो बीएससी की थर्सडे एक्सपायरी को। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप दोनों जगह पे बराबर कैलेंडर स्प्रेड कर पाओगे, और ये बहुत अच्छा हो जाता है जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हो। जब हेज रहे तो वहाँ पे जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि लॉस थोड़ा कम हो जाता है, प्रॉफिट भी एक सही मार्जिन में आपको मिल जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा, आप स्ट्रैडल करो, स्प्रेड करो, इससे आप थोड़े से मिटिगेटेड रहोगे इन सारे रिस्क को लेके। अब ये सब करते कैसे, इसका हमारा डेडिकेटेड कुछ कोर्सेस है, वो आप नीचे यहाँ देख रहे होगे, ये स्कैनर पे आप स्कैन करो, आप सीधा हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पे आप कोई भी कोर्स में एनरोल कर लो। उसमें हमने मोटा मोटी समय बता दिया। अगर आप इसको पूरी तरह समझना चाहते हो तो फिर जो सबसे अच्छा वाला कोर्स होगा आप ले लो। अगर आपको फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है तो ये रहा फ़ोन नंबर, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट करो, हमारी डेडिकेटेड टीम आपको मदद करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल है। दूसरा, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हर जगह पे फॉलो कर लो ताकि आप हमारे साथ में मार्केट से अपडेटेड रहो। जो कोई भी इवेंट हमारे पास में होता है, जो कोई भी न्यूज़ हमारे पास में होता है, बट ऑब्वियस हम पूरा दिन यही काम करते हैं, तो आपसे बेटर हमारे पास में न्यूज़ होते हैं, आपसे बेटर हमारे पास रिसर्च होते हैं। तो अगर आपको उन चीज़ की मदद चाहिए, वो चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करना भूलना नहीं। अब तो बात हो गई कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। अब ये चीज़ देखो कि ये होने की वजह से मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिस्क क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि जो रैंडम ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ गुरुवार को आप
दिख रहे थे अब आपको वो ट्यूसडे और थर्सडे दोनों दिन पे दिखेंगे। इन लोगों से बच के रहना ज़रूरी है। तो भैया आप एक चीज़ फाइनल कर लो कि एनएससी बीएससी जब भी आप ट्रेड करो, आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसा हो रहा है, मार्केट का जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो कैसा हो रहा है। एक बार आपने इन चीज़ों को अलाइनमेंट कर लिया तो उसके बाद में फिर आपको ट्रेड करना प्रॉब्लम नहीं देगा। फोमो से बच के रहो, ओवर ट्रेड मत करो, अपने ब्रोकर को पैसा कमाने का टाइम मत दो, सेफली ट्रेड करो। महीने में रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप ये चीज़ देखो कि मैं एक सही ट्रेड पकड़ूंगा लेकिन उसको पूरे एंड तक लूँगा। तो 2-3 ट्रेड आप अगर छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक ट्रेडर तब बनता है जब वो रोज़ ट्रेड ना ले। वो क्या करेगा कि आप यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड था लेकिन वो उस ट्रेड को नहीं लेता है, बस ऑब्जर्व करता है उसको कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो 2-3 दिन वो बैक टू बैक उस चीज़ को टेस्ट करेगा, फिर चौथे दिन पे जाके वो ट्रेड लेगा, क्योंकि अब वो समझ गया है कि वो जो सोच रहा है, जो सेटअप में वो काम कर रहा है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखो कि रोज़ आप ट्रेड कर लोगे तो ऐसा होगा कि 5 में से 3 दिन आप लॉस में हो, 2 दिन आप प्रॉफिट में हो। कुल मिला के महीने भर में आप 0-0 पे रहोगे। भले आपने पैसा नहीं कमाया, नहीं गंवाया, लेकिन वो तो आप 0 पे आपने पूरा एक महीना वेस्ट कर लिया है। तो रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एक सही ट्रेड प्लान करो, एक सही जगह पे एंट्री लो, लोकेशन समझो कि कहाँ पे बाय करना ज़रूरी है। ज़्यादा फोमो के चक्कर में ट्रेड मत बढ़ाओ और एक सही मैनेजमेंट प्लान अपने पास रखो। आप सारे ट्रेडर्स को सही जर्नल्स में मेंटेन रखो, सभी ट्रेडर्स को उसमें लिखो, समझो कि आपने क्या क्या गलतियाँ की है, किस वजह से आपको लॉसेस हुआ है, किस वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है, तब जाके आप एक सही ट्रेडर बन पाओगे। तो जो एक्सपायरी की बात है, चाहे वो ट्यूसडे हो या थर्सडे हो, अपने को क्या, अपने को तो पैसा बनाने से मतलब है। तो एक सही ट्रेडिंग प्लान रखो और आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बहुत पसंद आया तो उसको शेयर भी करते हुए चले जाना। तो इसमें बस इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मैं मिलूंगा ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।